एस्ट्रोटेक लैब की आध्यात्मिक ज्ञान यात्रा में आप सभी का स्वागत है। अभी श्राद्ध पक्ष के बारे में गुरुवचन आज हम समझने का प्रयास करेंगे। श्रीनेश के विसर्जन के बाद आने वाले पितृपक्ष में पितृ पूजन भोग का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आइए जानने हैं श्राद्ध का उद्देश्य और लाभ। पितरों का आशीर्वाद और सुरक्षा। श्राद्ध के माध्यम से पितरों की सूक्ष्म उपस्थिति में घटित होने वाली घटनाओं में उनका आशीर्वाद और सुरक्षा चक्र प्राप्त होता है। तृप्ति और संतोष। श्राद्ध कर्म से पितृवर्ग को तृप्ति मिलती है, जिससे साधक के जीवन में सुख संतोष का आगमन होता है। आध्यात्मिक और पारंपरिक महत्व। जिस घर में आध्यात्मिकता, परंपराओं का पालन और गुरु पितृवर्ग के प्रति सम्मान होता है, वहां मनोमालिन्य, दीनता और कलह जैसी बातें नहीं होती। जीवात्मा का पोषण। जीवन मृत्यु के अविराम चक्र में श्राद्ध जैसी परंपराओं द्वारा उस सूक्ष्म तत्व को पुष्ट किया जा सकता है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। वंशजों के लिए मार्ग। आज हम जो श्रद्धा और सम्मान अपने पूर्वजों के प्रति अर्पित करेंगे, कल को वही क्रिया हमारे वंशज भी हमारे साथ करेंगे। श्राद्ध का मूल उद्देश्य क्या है और यह केवल एक धार्मिक क्रिया क्यों नहीं है? श्राद्ध का मूल उद्देश्य अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना है। इसे केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं माना जाता, क्योंकि सनातन धर्म में इसे भावनात्मक रूप से अपनाने के साथ साथ वैज्ञानिक आधार पर भी जांचा परखा गया है, जो सूक्ष्म भेदों को समझने पर आधारित है। पितृपक्ष वर्ष के किस समय आता है और इसे श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? पितृपक्ष आश्विन माह की कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक चलता है, जो लगभग 7 से 21 सितंबर के बीच होता है। इसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस काल में सूर्य की स्थिति ऐसी होती है जिससे किए गए श्राद्ध कर्म द्वारा पितृवर्ग को पूरे वर्ष भर के लिए तृप्ति मिलती है। पितृवर्ग की सामान्य धारणा और शास्त्रोक्त धारणा में क्या अंतर है? सामान्य धारणा में पितृवर्ग का अर्थ केवल अपने परिवार के मृत सदस्यों से लगाया जाता है। हालांकि शास्त्रोक्त धारणा के अनुसार पितृवर्ग एक अत्यंत पवित्र और उच्च कोटि का वर्ग है, जो 9 प्रकार का होता है और जिसकी तुलना साक्षात भगवान ब्रह्मा से की गई है। शास्त्रों में श्राद्ध के कितने प्रकार वर्णित हैं और यह क्या दर्शाता है? शास्त्रों में श्राद्ध के 12 प्रकार वर्णित किए गए हैं। यह दर्शाता है कि श्राद्ध कर्म केवल पितृपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे विवाह, सीमंतोन्नयन, पुंसवन जैसे प्रत्येक शुभ और मंगल अवसर पर भी संपन्न करने का विधान है। यदि पितृपक्ष में पितरों को तर्पण न मिले तो इसका क्या परिणाम होता है? यदि पितृपक्ष में पितरों को तर्पण आदि प्राप्त नहीं होता तो वे पितृपक्ष बीत जाने के बाद भी प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब तक सूर्य का संक्रमण वृश्चिक राशि में नहीं हो जाता, तब तक वे घोर पीड़ा के साथ प्रतीक्षारत रहते हैं और अंत में हताश निराश होकर लौट जाते हैं, जिसका परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सोमप यंत्र क्या है और यह श्राद्ध साधना में कैसे सहायक होता है? सोमप यंत्र एक ताम्रपत्र पर अंकित और दिव्य पितृमंत्रों से चैतन्य किया गया यंत्र है। यह श्राद्ध साधना में सहायक होता है क्योंकि इस पर परिवार की पिछली 3 पीढ़ियों तक का तर्पण भली भांति किया जा सकता है, खासकर पितृविसर्जन अमावस्या पर। महत्वपूर्ण बिंदु। पितृवर्ग प्रेत योनि में ही नहीं बल्कि जन्म और मरण के बीच एक विचित्र सी अतृप्त अवस्था में भी रह सकते हैं। प्रेत योनि में गए पितर मुक्ति के उपाय न करने पर भयंकर उत्पात मचा सकते हैं। सिपिंडीकरण जैसी विधियां मृत सदस्य को पितृवर्ग में सम्मिलित करने और प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए बनाई गई हैं। श्राद्ध का अर्थ केवल ब्राह्मण को भोजन कराना नहीं है, यह श्रद्धा व्यक्त करने का स्थूल रूप है। भोज की तुष्टि से पितरों का कल्याण नहीं होता, बल्कि उन्हें दोष लगता है।
पितृपक्ष में पितर 15 दिन तक वायु रूप में अपने वंशजों के द्वार पर खड़े रहते हैं। यदि उन्हें तर्पण आदि प्राप्त नहीं होता तो वे वृश्चिक राशि में सूर्य के संक्रमण तक घोर पीड़ा के साथ प्रतीक्षा करते रहते हैं और अंत में निराश होकर लौट जाते हैं, जिसका परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निम्न मंत्र की एक माला मंत्र जप करें। मंत्र पितृश्वर मुक्ते नमः। हम आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।